आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, अच्छी आराधना के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम पे हम सब एक होकर, एक मन होकर प्रभु आपका हजूरी में आते हैं। 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठा होगा, वहां पे मैं हाजिर हूँ। शबारम से रिखान वस्यम दे। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। बहुमूल्य हजूरी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रशंसा। हालेलुया। रब तेरे सानिध्य महसूस करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, महिमा प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। सारे प्रभु यीशु का अनुभव कर कर जाने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता करता हूँ। हालेलुया। आज आराधना में प्रभु का हालेलुया सामर्थ हाथ हमें छूने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शामधरे रिगदान वस्यंदरे, प्रभु हमें छू प्रभु, चमत्कार कर प्रभु। शामधरे रिगदान वस्यंदरे, प्रभु के वचन से बातें कर। हालेलुया। के समय परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करने वाले जैसे चलने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। रिबादान वस्यंदरे, हाथ उड़ाकर रंदरे रिगदान। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। रंदरे रिगदान वस्यंदरे। Yes, Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर का आत्मा का स्वागत करता है। और रबाला बाला बश्शा दरे रिगा दाना बा। हाले हाथ उड़ाइए। हालेलुया। रबाला बश्शा दरे रे 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 रीदारा थे रे 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 रे। हालेलुया। रबाला बश्शा गीत गाकर परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया। सुंदर सुबह का समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। रे तेरे वाला रक्षा भला रक्षा भले स्तुति आराधना के साथ आपका हजूरी में आने के लिए रे तेरे वाला शदला रक्षा तेरे वाला रक्षा भले हृदय के गहराई को परमेश्वर को स्तुति महिमा देने के लिए राधा वाला रक्षा धरा रक्षा वाला राधे रे वाला रक्षा धरे वाला रक्षा भले आराधना आप और परमेश्वर का बीच में। हालेलुया। हम खुद परमेश्वर और मैं और आप और परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर और हम है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बीच में कोई नहीं है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को आराधना कर, स्तुति महिमा देकर, आराधना का समय इधर उधर देकर नहीं वेस्ट करना। हालेलुया। परमेश्वर का उस हजूरी को छूने के लिए, उस हजूरी हमारा जिंदगी में अनुभव करने के लिए ओ करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही
कोई भी परिस्थिति हो, हम प्रभु से कहे हालेलुया। यीशु तू ही हमारा प्रभु है, हालेलुया। तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा प्रभु है, हालेलुया। कोई भी हालात में हो, यीशु मसीह तू ही हमारा प्रभु है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उसका पवित्र लहू देकर हमको छुड़ाया, हमको खरीद लिया, हालेलुया। रेबा शंधेरिया स्वर्ग महिमा को छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया, हालेलुया। रेखा रगस्यंधरे वो एक मामूली साधारण बात नहीं है, हालेलुया। वो असाधारण बात है, हालेलुया। रबश्यंधरे गला रगस्यंधरे वो स्वर्ग महिमा छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आ गया, हालेलुया। रेमाना रगस्यंधेरिया क्रूस तक, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, हालेलुया। रगस्यंधरे आज सुबह का समय इतना लोग प्रार्थना करेगा, परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, हमारा जो स्थान जो भी है वो आपने दिया है, हालेलुया। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए हमारा जिंदगी में जो भी हम मानता है, हमारा घमंड की बातें सबको छोड़कर परमेश्वर का उस क्रूस का चरणों पर, हालेलुया। रेमाना रगस्यंधरे बाला रगस्यंधरे अपने आप को समर्पण कर समर्पण के साथ कितना लोग आज सुबह तैयार के साथ, हालेलुया। रेखा रगस्यंधरे बाला रगस्यंधरे क्रूस तक अनुसरण करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए, शेखा रगस्या थेरे बाला रगस्यंधरे रिमशा थरा बाला रगस्यंधरे बाला रगस्यंधरे मेमने का उस निर्दोष लहू से परमेश्वर हमको शुद्ध किया, हालेलुया। उसके दिल से बहे लहू से हम जय गीत गाता हूँ, हालेलुया। हम आज जयवंत क्यों है, हालेलुया। शैतान को आज हमारा जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं है। कारण क्या है? कारण एक ही है, हालेलुया। उस यीशु मसीह का उस मेमने का निर्दोष लहू से परमेश्वर हमको शुद्ध कर दिया, छुड़ा लिया, हालेलुया। इसलिए शैतान को आज हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, हालेलुया। रबाला रगस्यंधरे उस लहू का सामर्थ हमारा जिंदगी में काम करता है, हालेलुया। आप लोग कोई भी विषय का बीच में हो, हालेलुया, आज सुबह प्रार्थना के साथ बैठेगा तो, हालेलुया, उस लहू का सामर्थ में विश्वास करेगा तो आपका जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार की बातें इस आराधना के बीच में वो रिलीज होगा, हालेलुया। रेबा शिखाना रगस्यंधरे बाला रगस्यंधरे रबाला रगशो थोरो माना रगस्यंधेरिया शिखारा बाला रगस्यंधरे रिखारा बाला रगस्यंधरे बाला रगस्यंधरे मेमने का निर्दोष लहू से मैं शुद्ध हो गया, उसके दिल से बहे लहू से मैं जय गीत गाता हूँ, हालेलुया। शेखा रगस्यंधरे महिमा यीशु की स्तुति हो हमेशा। दलदल से निकाला, छुटकारा दे दिया, स्तुति करूंगा मैं जीवन भर यीशु की। धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा अपना हाथों को उठाकर, हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति महिमा देकर हम मिलकर परमेश्वर का आराधना करें, हालेलुया।
फल मिलेगा निश्चय मुझको, कोई भी शत्रु से छीन नहीं पाएंगे। पाऊंगा उस दिन में राजा के हाथों से, स्वर्गदूतों के बीच में। पाऊंगा उस दिन राजा के हाथों से, स्वर्गदूतों के बीच में। मैंने के निर्दोष लहू से मैं शुद्ध हो गया, उसके दिल से बाहर लहू से मैं जय गीत गाऊंगा। महिमा यीशु की स्तुति हो हमेशा, दलदल से निकाला छुटकारा दे दिया। स्तुति करूंगा मैं जीवन भर यीशु की, धन्यवाद करता रहूंगा। हमारा प्रभु आएगा, हालेलुया, एक दिन हमको लेके जाने के लिए, हालेलुया। रामाला रगा शांधरे, स्वर्गदूतों के बीच में परमेश्वर राजा के हाथों से प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर हमको लेके जाएगा, हमेशा उसका संग में रहने के लिए, हालेलुया। इस सियोन यात्रा में हमेशा हमको परमेश्वर को स्तुति महिमा देकर आगे जाना है, हमारा दौड़ को पूरा करना है, हालेलुया। बीच में हमको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हालेलुया। आगे कुछ दूर हमको बाकी है, हालेलुया। परमेश्वर कितना दिन हमारा आयु के दिन जैसे हमको दिया है हमको पता नहीं, लेकिन जितना दिन हमारे पास है परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए, भागने के लिए परमेश्वर हमको बुलाता है, हालेलुया। क्योंकि हम उसका पवित्र जन है, उनका पवित्र लहू से हमको खरीद लिया है, हालेलुया। रामाना रबाला रबाना शेखेरे बाला रगस्यांधेरिया, रामाना माना माना गशेखेरे, राबाला बाला रगस्यांधेरा गला रगशाथेरिया। अपना सारे बंधन से इस पवित्र लहू छुड़ाने के लिए सर्वशक्ति सामर्थ्य वाला लहू है, हालेलुया। रे बाला रगशाथेरे, हमारे ऊपर इस लहू का चिन्ह है, हालेलुया। इसलिए शैतान हमसे डरता है, हालेलुया। लेकिन हम इसका वैल्यू को, इसका कीमती को हमको जानता नहीं, हालेलुया। रबाना रगस्या थे बाला रगशंदरे। जिस दिन हम यीशु मसीह को हमारा हृदय में स्वीकार किया, उसका लहू में विश्वास किया, परमेश्वर को हमारा अंदर स्वागत किया, हालेलुया। इस दिन से हम यीशु मसीह का हूँ, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, हालेलुया। रबाला रगस्यांधे रबाला रगशंदरे, रमाना रबाला रगस्यांधे रबाला रगस्यांधेरिया। अपना सिचुएशन का बीच से परमेश्वर हमारा परिस्थितियों का बीच से छुड़ाने के लिए ले ये लहू, यीशु मसीह का इस पवित्र लहू, मेमने का इस निर्दोष लहू सामर्थ्य वाला लहू है, हालेलुया। रे 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 शियारा रा रा शाथे रे 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 राबाला बाला गस्यांधेरे बाला रगस्यांधेरिया। आपका परिस्थितियों का ऊपर, हालेलुया। रिमाला रगस्यांधेरा बाला रगस्यांधेरिया धेरिया, राबाला बारे खरगस्यांधरे रगस्यांधरे, राबाला माना गरगस्यांधरे। हम स्पेशल जन है परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्र जन, हालेलुया। हम उनका वारिस है, हालेलुया। राबाला रगस्यांधे रबाला रगस्यांधरे, रे थेरे बाला रगस्यांधे रबाला रगस्यांधरे। हमारा अंदर का आनंद जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वो शत्रु हमसे छीन नहीं पाएगा, हालेलुया।
रेथेरे वाला रगस्या धरे। कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात के बीच में अपने आपको छुड़ाकर इस यीशु मसीह का, इस सामर्थी लहू का, इसमें विश्वास कर कर हालेलुया। कल हमने सुना हुआ जैसे परमेश्वर हमसे बांधा हुआ इस नया वाचा का लहू हालेलुया, इसका सामर्थ में विश्वास कर कर हमारा बंधन से अपने आप को बाहर आएगा हालेलुया। रे बाला रगशा थे रबाला रगस्या थे राबाला रगशा थे रबाला रगस्या थे राबाला बाला वशा थे रे बाला रगस्या थे रे माला रगशा थे शिखारा गला रगस्या थे रबाला रगस्या थे राबाला बाला रगशा थे। हम थाली बजाकर परमेश्वर का उस लहू का सामर्थ को हमारा मन में उस सामर्थ का सोच हालेलुया समझने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। रिबाना गशियन धरे हम मिलकर ताली बजाकर गीत मिलकर हम गीत गाए। शबारा गशियन थे रबाला रगस्या थे रे राबाना गशा भला गरगस्या थे रे शबारा भाले गारी खारा बला बला बारे धेरे गारा गा ओ शेखेरे बाला रगस्या थे रे खेरे बला बा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु का नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। ओ विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। अपना अपना घर में बैठकर इस गीत का लाइन्स आपका मुंह खोलकर वो गीत अपना हृदय से गाइए हालेलुया। रबाला रगशा धरे अपने आप सारे बंधन छूट जाएगा। रबाला रगशा रबाला रगस्या धरे अपने आप सारे बीमारी छोड़कर भागेगा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम पर कोई भी सामने खड़ा नहीं कर सकता हालेलुया। रबाला रगशा धरे उस लहू का पवित्र लहू का सामर्थ्य में शैतान भागेगा। रबाला रगशा धरे अपने मुंह से प्रोक्लेम कर कर इसको बोलकर डिक्लेयर
कर शेखर अवश्यंधरे विश्वास के साथ गीत गाइए रबाला रगशांधरे, क्योंकि आराधना एक हथियार है। हालेलुया रबा बारे तेरेगा, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे, ओ यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है,
कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, उसे बोलिए ओ यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, निम्ने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, निम्ने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, निम्ने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु के नाम में प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। शगरगस्यंधरे हालेलुया। हमारा प्रेजेंस को जहाँ हम बैठता है, जहाँ हम जाता है, शैतान हमसे डरता है। हालेलुया। कितना लोग ये जानता है? हालेलुया। शैतान हमसे डरता है। हालेलुया। एक मसीह का संतान है तो, यीशु मसीह का संतान है तो हालेलुया शैतान डरता है। हालेलुया। उस प्रकाशन को आपका मन में, आपका हृदय में लिख कर जाए। हालेलुया।
हम यीशु मसीह का संतान है तो, यीशु मसीह का लहू से खरीद लिया हुआ जन है तो हालेलुया, उसका हजूरी में जब हम जाएगा हालेलुया, शैतान हमसे डरता है हालेलुया। लेकिन ये कलीसिया हमेशा भूल जाता है हालेलुया। हम कौन है हालेलुया, हम यीशु मसीह का पवित्र जन है, उसका पवित्र निर्दोष लहू से हमको खरीद लिया है, हमको छुटकारा दिया है हालेलुया। हम एक सेना है हालेलुया। आपका अवस्था के ऊपर, आपका हालातों के ऊपर, आपका परिस्थितियों के ऊपर अपने आप को कंट्रोल है हालेलुया, अपने आप को हालेलुया। हमारा हाथ में वो कुंजियां परमेश्वर ने दिया है, उस अधिकार हालेलुया, वो इस्तेमाल करो हालेलुया। जहां जहां आप बैठा है आपका पिंड के लिए जितना दिन आप उधर है हालेलुया, आपका देश के लिए प्रार्थना करना हालेलुया। पिछले दिनों में एक भाई ने गवाही दिया हालेलुया, जैसे वो लोग गया हालेलुया, उस घर से, उस घर का जो उधर रहता था उसका अंदर दुष्टात्मा मैनिफेस्ट करना, प्रकट करना शुरू हो गया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का जन का हजूरी में दुष्टात्मा को, इस शैतान को खड़ा नहीं कर सकता हालेलुया। वो कांपता है, अपने आप को उस आत्मिक अधिकार को परमेश्वर ने दिया हुआ, इस नया वाचा का लहू का उसको हम समझना है हालेलुया। हालेलुया, हमको कुछ भी नहीं होगा, कुछ हो गया तो वो परमेश्वर का जानकारी से हो जाएगा हालेलुया। बिना परमेश्वर का, बिना जानकारी से हमारा जिंदगी पर, जो यीशु मसीह के साथ चलता है उसका जिंदगी पर कोई भी परमेश्वर का बिना जानकारी से कुछ भी नहीं होता है हालेलुया हालेलुया। कुछ भी हो जाए परमेश्वर हमारा साथ है, जो परमेश्वर का साथ चलता है उसके साथ परमेश्वर हमेशा है हालेलुया। कोई भी बाबा, कोई भी दुष्ट शक्ति आपका जिंदगी पर कुछ नहीं कर सकता हालेलुया। आप उनका जिंदगी पर कुछ कर सकता है हालेलुया। कोई भी जादू टोना हो, मंत्र तंत्र हो हालेलुया, यीशु मसीह का पवित्र लहू का सामर्थ्य में सब कुछ निष्फल है। यीशु का नाम सामर्थी नाम है हालेलुया। वो एक मामूली नाम नहीं है, वो एक साधारण नाम नहीं है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो हालेलुया हमको सोच भी नहीं सकता, उतना सामर्थ्य वाला नाम है हालेलुया। यीशु के नाम में सब कुछ संभव है हालेलुया। अब हम आज एक निर्णय लेना है, मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है। कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा हालेलुया। हमेशा जयवंत के साथ जय जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। परमेश्वर हमसे कहता है हालेलुया, कलीसिया जागो, इस अंतिम दिनों में सोना नहीं है, जाग कर अपना बुलाहट में आ जाओ। अपना रोल हालेलुया, इस जिंदगी में परमेश्वर ने आपको कौन सा रोल दिया है, वो आप इसी दिनों में हमको इस रोल को करना है हालेलुया हालेलुया। रिबा बाबा शियांधे रामाला रागा सियांधे राबाला गशांधरे, क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में, हमारा धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता में हम खड़ा हुआ है हालेलुया। तो शैतान हमको कुछ नहीं कर सकता हालेलुया। रे थेरे बशांधे राबाला रागा सियांधेरिया राबाला भारेगा रागा सियांधरे। आपका पिंड को बचाने के लिए परमेश्वर आपको रखा है हालेलुया। कोई भी बाहर से नहीं आएगा, आप उस पिंड को बचाने के लिए परमेश्वर आपको रखा है हालेलुया।
रिबारगस्यांधरे राबाराबालारगस्यांधरे। इसी दिनों में हमारे अंदर एक आत्मिक बोझ, नाश होने वाला मनुष्यों के लिए एक आत्मिक बोझ परमेश्वर हमारे अंदर डालने के लिए प्रार्थना करना। शिखारगस्यांधरे बालारगस्यांधेरिया राबाला बालाबाराबशांधरे। हमारा प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। राबारा बालारगस्यांधरे बालारगस्यांधे रे थेरे भाला घरे के रे थेरी माना शागारी गाला गारे थिया राबाला बारे शेखारा बाला घरे शामाना माला गारे थेले गरे शाबाला बारा बाले गेरे गारी थाले शाखारा बाला गारी थारा गले। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग की सेना हमको घेरे हुए है। हालेलुया। हमका घर का उस सर्कल में स्वर्ग की सेना है। हालेलुया। स्वर्ग दूतों हमारा संरक्षण के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है। हालेलुया। हम स्पेशल है, स्पेशल। हालेलुया। सबसे स्पेशल। हालेलुया। दूसरों को देखकर जेलस नहीं होना, हम स्पेशल है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया। रे तेरे बशा खरगला रगस्या धेरिया रामाला मारे तेरे खाला रगस्या धेरिया रगला रगस्या धेरा बाला रगस्या थारा बाला रगस्या धेरिया रामाला रगस्या घोर बाला शनारिया शेखेरे खाला रगस्या धेरा बाला रगस्या धेरिया। कहना के क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। खुदा हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरोधी ठहरेगा। हालेलुया। ऐसे एक प्यार से परमेश्वर हमको छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर से कहे पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। संग तेरे बढ़ता रहूंगा, यीशु मसीह के साथ बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। कितना लोग ये निर्णय आज लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। रे बाला रगशान ने कितना बार हमने हमारा मसीह का जिंदगी पर हार माना है। हालेलुया। कोई बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमको प्यार करता है क्योंकि उसका पवित्र लहू से, उस नया वाचा का लहू से हमको खरीद लिया। अरबाला रगस्या धरे रबा रगस्या धरे। कहना है क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना है क्या है, खुदा मेरे पक्ष में। कौन मेरा पक्ष है, कौन तुम्हारा और मेरा पक्ष है। यीशु मसीह हालेलुया हमारा पक्ष में है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह हमारे पक्ष में है। कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना है क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा।
बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आज आप एक निर्णय लेना है, मैं और आप परमेश्वर के हजूरी में पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, कोई भी परिस्थिति हो हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा यीशु मसीह के संग में। हालेलुया। हमारा नेटिव प्लेस में एक बहुत एक जातियों के बीच में एक प्रार्थना चल रहा है। हालेलुया। शाखारगस्याम धेरबलरगस्याम धरे। हालेलुया। बहुत जगहों से उसका देवी को पूजा करने के लिए बहुत जगहों से, केरला का, इंडिया का अलग अलग स्टेट से, केरला में बहुत जगहों से, पंजाब से भी है, आसाम से है, बहुत जगहों से है। उसका देवी को पूजा करने के लिए केरला में एक जगह में लोग इकट्ठा कर एक बहुत पूजा प्रार्थना चल रहा है जातियों के बीच में। हालेलुया। हम कलीसिया क्या कर रहा है? हालेलुया। हमारा जिंदा परमेश्वर के लिए, हालेलुया, इसी दिनों में जाग कर परमेश्वर के हजूरी में बैठकर परमेश्वर से प्राप्त कर परमेश्वर जो हमसे चाहता है, हमको एक योद्धा जैसे क्यों हमको खड़ा किया है, उसको पहचान कर युद्ध लड़ने के लिए इसी दिनों में उसका नया वाजा का लहू को समझकर इसी दिनों में हमको मिलकर लड़ाई करना है। हालेलुया। हालेलुया। शाखारबस्यंधार बलरगशंधरे। हालेलुया। इस समय प्रार्थना करेगा आगे के समय के लिए। परमेश्वर हमें छू प्रभु। हालेलुया। सामर्थ्य हाथ हमें छूने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का वचन से हमें बातें कर। हालेलुया। जो भी आया सबको प्रभु आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु का नाम पे, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आज हमारा सामने एक विषय है। हालेलुया। कल पढ़ाया हुआ जैसे मार्कुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 24 वचन। मार्कुस उसका 14 उसका वचन 24। और उसने उनसे कहा, ये वाजा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। This is my blood of the new covenant, नहीं तो टेस्टमेंट। हालेलुया। नया वाजा का लहू। हालेलुया। मेरा लहू। हालेलुया। बहुतों के लिए बहाया जाता है। पूरे संसार का पापों के लिए बहाया हुआ यीशु मसीह का लहू नया नियम का वाजा है, न्यू टेस्टमेंट कवेनेंट। हालेलुया। आज हम नया नियम का वाजा एक विषय हम पढ़ रहा है, सीख रहा है। ये समझ है प्रभु तुम्हारा जिंदगी में, हालेलुया, आध्यात्मिक उन्नति भी देगा और एक बड़ा एक प्रकाशित तेरे अंदर देगा। हालेलुया। तो आज हालेलुया इस प्रकाशित तुम्हारे अंदर प्रकाशित होगा तो हालेलुया आध्यात्मिक उन्नति होगा प्रभु के साथ। आमेन। हमारा स्टैंड क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, ये समझ में आएगा। तुम कौन है ये समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के बारे में जानता है, लेकिन मसीह में तुम कौन है। हालेलुया।
यीशु मसीह में विश्वास कर कर, काल्वरी कुंड में विश्वास कर कर, अपने पापों को धुलकर शुद्ध होकर प्रभु का संतान बनने वाला तुम मसीह में कौन है और किस डील है इसके अंदर, कौन सा वादा है इसके अंदर, उसका इंपॉर्टेंस तुम्हें समझना जरूरी है। हालेलुया। ये तुम्हें अगले कदम है, अगले स्टेप में प्रभु ले जाएगा। हम अभी तक ये जाना है कि हालेलुया परमेश्वर का डर मानना है, गलतियां नहीं करना है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर कर तुम्हें वापस आना है। हालेलुया। इस रीति में हालेलुया इस परमेश्वर का सामने हालेलुया खरा चलना है, निष्कलंक चलना है, ये सब जानता है। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति कैसा है, हालेलुया उसके समान एक धर्मी व्यक्ति बनकर परमेश्वर का सामने चलना है, ये सब जानता है। हालेलुया। लेकिन हम उस लेवल में जी नहीं पाता, नहीं है तो हालेलुया एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जी नहीं पाता है। हालेलुया। एक जय जिंदगी हमारा लाइफ में होता नहीं है। इसका कारण क्या है? हालेलुया नया वाजा समझने के समय, नया वाजा सीखने के समय तुम्हारे जिंदगी में इस हालेलुया विक्टोरियस लाइफ, जय जिंदगी, मसीह में एक जय जिंदगी जीने के लिए प्रभु तुम्हें सामर्थ्य देगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी गीत गाया हुआ जैसे पीछे नहीं मुड़ूंगा, क्यों, कैसे? तब तुम इस वाजा के बारे में समझेगा, इस वाजा के बारे में जानेगा, तुम पीछे नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है पता है? यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह एक प्रकाशित है। इट्स अ रेवलेशन। हालेलुया। मसीह यीशु का मतलब हालेलुया यीशु मसीह, मसीहा एक रेवलेशन है, जिसके अंदर उस रेवलेशन है वो मसीह में विश्वास किया। यहूदी का रेवलेशन नहीं है, प्रकाशित नहीं है, ये मसीहा है इसलिए उसमें विश्वास नहीं है। लेकिन पीछे आया हुआ जादी यीशु को मसीहा कर कर मान लिया, उनके अंदर ये प्रकाशित हो गया, उसका उद्धार हो गया। तो प्रकाशित होना, रिवील होना, रेवलेशन में जाना बहुत जरूरी है। तो हमारा रेवलेशन है प्रभु यीशु मसीहा है। समझ में आया? हालेलुया। इस रेवलेशन मिला हुआ प्रेरित लोग यीशु मसीहा है ये कर कर प्रचार किया था। हालेलुया। यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में हालेलुया यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान स्थापित कराकर ये बोलना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीहा है, यीशु प्रभु है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने भेजा हुआ आमीन हालेलुया उद्धार करता है, ये प्रचार करके आया। तो प्रेरित लोगों को, यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीहा है ये प्रकाशित था। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का संतान है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रकाशित चेलाओं को था और चेला इसको प्रचार किया, इस प्रकाशित को प्रचार किया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार में आइए, हालेलुया यीशु के बारे में एक प्रकाशित लिख कर रखा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहले अध्याय का रिबाल बशांदरे रबाल बाधना रबस्यम धरे रिगदानबा रबाधना रबस्यम धरे, उसका 18 वचन, पहले अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा,
एकलौता पुत्र एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब रिवील किया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट कराया। तो यीशु मसीह एक रेवलेशन है। किसका रेवलेशन है? परमेश्वर का रेवलेशन है। हालेलुया। जिसको रेवलेशन मिलता है तो प्रभु यीशु मसीह को मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर को प्रकट करने वाला एक रिवीलर है, एक रेवलेशन है, एक प्रकाशित है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या किया? हालेलुया, he had declared him. Hallelujah. Bosom of the Father, he had declared him. प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को प्रकट किया। तो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला, यीशु मसीह को मानने वाला पिता को मानता है, पिता परमेश्वर को मानता है। और पिता परमेश्वर को मानने वाला, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला, उसका संतान बनने का अधिकार मिला। और पवित्र आत्मा में चलने वाला उसका संतान बन गया। हालेलुया। इस प्रकाशित समझने के समय वो लोग यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह का पीछे हो लिया, यीशु मसीह का प्रचार किया, ओ पवित्र आत्मा को पाया। प्रकाशित तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा का हालेलुया उंटेलना, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य, मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण तुम्हारे अंदर लेकर आएगा। नेक्स्ट रेवलेशन, नेक्स्ट सीजन ऑफ होली स्पिरिट। आमेन। अगले तुम्हारे अंदर आने वाला प्रकाशित तुम्हारे अंदर का आत्मा का नया सीजन खोल देगा। हालेलुया। न्यू रेवलेशन is the next season of Holy Spirit. चर्च के अंदर एक रेवलेशन परमेश्वर के आत्मा ले आता है तो वो अगले सीजन, पवित्र आत्मा के एक सीजन है। पवित्र आत्मा का हालेलुया नया प्रकाशन, पवित्र आत्मा का नया सीजन है। हालेलुया। तो आज मुझे सुनने वाले, तुम अपने अपने घर पे बैठकर, हालेलुया, बिहार में बैठकर, यूपी में बैठकर, हालेलुया, पंजाब में बैठकर, आमेन, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बैठकर मुझे सुनना है। हालेलुया। तुम इस प्रकाशित को सुनने का समय तेरे जिंदगी में एक सीजन परमेश्वर का आत्मा खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक नया सौदा तेरे अंदर से उल्पन्न होगा। तेरा नया हालेलुया, आमेन, हालेलुया, क्या बोलते हैं उसको? हालेलुया, निकलने वाला सौदा, जीवा जल का नदियां तुम्हारे अंदर से उल्पन्न होगा, निकलने शुरू होगा। कैसे? तुम इस रेवलेशन में आएगा, तुम इस प्रकाशित में आएगा, तेरे जिंदगी में चेंज लेकर आएगा। हालेलुया। इतना दिनों से बहुत सारे प्रचार हम लोग सुना, बहुत सारे मैसेज हम सुना, बहुत सारे प्रार्थना में बैठा, हालेलुया, बहुत सारे जानकारी हमें मिला। आमेन। उसको प्रकाशित नहीं होगा तो वो तुम्हारे अंदर हालेलुया सामर्थ्य के प्रकटीकरण नहीं करेगा। होली स्पिरिट मैनिफेस्टेशंस नहीं होगा, वेड मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आपका पता है परमेश्वर का वचन मैनिफेस्ट हुआ, प्रकट हुआ, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लॉर्ड मैनिफेस्ट हुआ। आमेन।
बोलने का मतलब आज सुनने वाला बात नहीं है तो पिछले दिनों में सुनने वाला परमेश्वर का वचन तेरे अंदर एक प्रकाशित जैसे प्रकाशित होना है, रिवील होना है, रेवलेशन के अंदर जाना है, तब जाकर तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा, तब जाकर तुम्हारा विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, जय जिंदगी के अंदर यीशु मसीह में तुम जिएगा। हालेलुया। पाप में रहने वाला शैतान का हाथ का हथियार है। हालेलुया। बार बार पाप करने वाला शैतान उसको उठाकर एक खिलौना बनाया है। आज हालेलुया एक अच्छा शब्द है, पापी शैतान का हाथ का खिलौना है। मानता है कि नहीं मानता है? वो जैसे चाहा वैसे उसको मोड़ लेगा, वैसे उसी से कराएगा। हालेलुया। कुछ लोग आमेन हालेलुया विश्वास करने वाला आमेन विश्वासी लोगों में भी कुछ लोग हालेलुया दुष्टात्मा का अधीन में रहकर आमेन दुष्टात्मा जैसे बोलने वाला जैसे वो करते हुए देखा है, वो बड़ा दुख की बात है। यीशु में विश्वास करने के बाद भी उसका जिंदगी में परिपूर्ण आजादी नहीं हुआ, स्वतंत्रता नहीं हुआ है। वो शैतान का हाथ का खिलौना जैसे लोगों का सामने हालेलुया संसार का सामने एक हालेलुया शर्मिंदा होकर खड़ा है। आज मैं कहना चाहता हूं पाप करने वाला शैतान का हाथ का खिलौना है। यीशु में विश्वास करने वाला, यीशु को मानने वाला विश्वासी यीशु मसीह का रेवलेशन को समझने के समय शैतान को भगाएगा, वो तुम्हें छोड़कर भाग निकलेगा। उसका सामने करो। शैतान तुमसे देखकर डरेगा और तुम्हारे जिंदगी में उसका कोई खेल नहीं होगा, तुम्हें उसको इस्तेमाल करने नहीं देगा। हालेलुया। रमदरे रिगालवा शामदरे रमदरे रिगालवा रमदे रिगादा। यीशु के नाम पे समझ में आया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित में चलने वाला लोग सातान का हाथ का खिलौना नहीं बन सकता, आमीन, परंतु उसको भगाने वाला, उससे डराने वाला, उससे निकालने वाला अभिषिक्त दास और दासी बनेगा। वो परमेश्वर का हाथ का सामर्थ हथियार बनेगा। आमीन। ओके, प्रभु का नाम का जय हो। हालेलुया। यहां पे देखो, यीशु मसीह एक रेवलेशन है, यीशु मसीह एक प्रकाशित है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये कन्विक्शन, ये जानकारी तुम जानने का समय तुम शैतान के ऊपर पैर रख कर तुम चल सकता है। इसलिए हालेलुया प्रभु का वचन कहता है सांप और बिच्छुओं को कुचलने का, शत्रु का सारे सांप बल के ऊपर तुम्हें परमेश्वर सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है। तुम्हारे पांव के नीचे शैतान को जल्दी रो देगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आध्यात्मिक अधिकार के बारे में तुम्हारे अंदर प्रकाशित होगा। यीशु मसीह के बारे में जानेगा, सच्चाई तुम जानेगा, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, प्रकाशित होगा। हालेलुया। वो तुम्हें आमीन छुड़ाएगा, वो तुम्हें स्वतंत्र कराएगा, वो तुम्हें आजाद करेगा। कितने लोगों को समझ में आया? तुम्हारे मन के अंदर चलने वाला हर एक
परेशानियों से तुम्हें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का प्रकाशित जरूरी है। यीशु मसीह का रबाल शंदरे हालेलुया सच। यीशु मसीह कौन? सच्चाई है, सत्य है, मार्ग है, जीवन है। तो सत्य जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वेड रेवलेशन, परमेश्वर का वचन का प्रकाशित तुम्हें स्वतंत्र कराएगा, रोग से निकालेगा, दुष्ट आत्मा का अधीनता से निकाल देगा, हालेलुया पाप का कीचड़ से निकालेगा और तुम्हारे जिंदगी में एक हमें जय जिंदगी मसीह में जीने के लिए प्राप्त कराएगा। हालेलुया। मैंने कल एक उदाहरण बताया था शादी करने की। जैसे हमारा शादी हुआ, हालेलुया, तो प्रभु के दास हमें शादी करने के बाद बोला एक दूसरे का है। माँ बाप से छोड़कर कौन बन गया? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शमधरे रिकाल बस्य अंदरे। माँ बाप को छोड़कर तुम पत्नी के साथ जुड़ गया। हालेलुया। इसके अर्थ उनको देखभाल नहीं करना ये नहीं है। हालेलुया। बोलने का मतलब पति पत्नी एक शरीर हो गया, एक दूसरे का बन गया। आज से हालेलुया इस शरीर में दूसरे का अधिकार है, एक दूसरे के ऊपर अधिकार है। एक शरीर बन गया, एक हो गया। हालेलुया। विवाह में एक वाचा बांधा है। ये दो व्यक्ति के बीच में तीसरा कोई नहीं होना है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सामने हालेलुया विवाह होने के बाद स्वर्ग में और धरती में हालेलुया पति पत्नी बनने के बाद उसका बीच में तीसरा कोई आना नहीं है। जब हालेलुया हम लोगों के पास जैसे फोन आता है, पति पत्नी का झगड़ा है, हालेलुया अंकल प्रार्थना करो, हालेलुया समझाओ इनको, पत्नी हालेलुया को समझाओ, पति को समझाओ, हालेलुया आमीन, हालेलुया पास्टर जी समझाओ इनको, हालेलुया इनको एक गदा में लेकर आओ। ऐसे करके हमारे पास झगड़ा को बंद कराओ। ऐसे कर प्रार्थना के लिए भी आता है, बात करने के लिए उससे थोड़ा समझाओ आता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हालेलुया एक दूसरे से तीसरा अगर तुम्हारा बीच में आ गया तो हालेलुया सबसे बड़ा कमजोरी तुम्हारा है। हालेलुया। हम लोग तुम लोगों को गाइड कर सकता है, परिवार को जोड़कर ले जाने के लिए समझा सकता है, लेकिन एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग हालेलुया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा उसका बीच में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। तीसरा आकर एक भी परिवार एक साथ होकर हम नहीं देखा है। हालेलुया। फिर मैं रिपीट करता हूं, फैमिली काउंसलिंग होता है। फैमिली काउंसलिंग कर हालेलुया एक दूसरे को जोड़कर जब जाता है तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल फिर ये अलग हो जाता है। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हालेलुया। लेकिन एक दूसरे के साथ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, मजबूती रिश्ता है, उसको तीसरा आकर और मजबूती करने की जरूरत नहीं है। तेरे घर के अंदर
तीसरा नहीं घुसना है। हालेलुया, आमेन। तुम और तुम्हारा पति का बीच में, तुम और तुम्हारा पत्नी के बीच में परमेश्वर का आत्मा है, होली स्पिरिट प्रेजेंस है। नहीं तो परमेश्वर है, नहीं तो यीशु मसीह है। उससे ज्यादा तुम्हारा फैमिली लाइफ में तीसरा नहीं आना है। हालेलुया, वो एक कवेनेंट है, वो एक वाचा है। इस एक्चुअली क्या फैमिली के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में आज मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम लोग इस वाचा का इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए एक उदाहरण बता कर देने के लिए, फिर भी उसके अंदर में भी प्रभु तुमसे बातें करेगा। ये एक वाचा है, ये एक कवेनेंट है, ये एक हालेलुया वाचा है। विवाह एक वाचा है। हालेलुया, तीसरा नहीं आना है। मान लो हालेलुया मुझे एक गर्लफ्रेंड है, तो मेरा पत्नी मानेगा क्या? हालेलुया। इनको एक बॉयफ्रेंड है, मैं मानेगा? हालेलुया। क्यों? हमारे बीच में एक रिश्ता है, उस रिश्ता के बीच में कोई और नहीं आना है। हालेलुया। चाहे वो मजाक के लिए भी, एक हालेलुया मैसेज भेजने के लिए भी पति के अलावा और कोई अन्य पुरुष से, अन्य स्त्री से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। विवाह एक वाचा है। कोई भी स्त्री अपना पति दूसरे के साथ मैसेज करने का समय मानेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नॉर्मली औरत लोग अपने पति के ऊपर ज्यादा पोसेसिव रहता है। वो अपने फ्रेंड्स, दोस्त लोगों से भी बात करना पसंद नहीं करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। भाई लोग हालेलुया अपना पूरा अधिकार घर के अंदर अपना पत्नी के ऊपर है। आमेन। वो भी नहीं चाहता है कि ये किसी और से ज्यादा बात करे। हालेलुया। आज मैं इसको बोलने का समय, हालेलुया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट कॉपी दिया था कि हालेलुया शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, दूसरे के साथ एक रिश्ता रखने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, है ना? हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है। सब समझदार है, सब पढ़ा लिखा है। आजकल हालेलुया एक्स्ट्रा एक दो फ्रेंड से बात करने से कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे फ्रेंड ज्यादा करीब आएगा, फिर उसके साथ भाग जाएगी, नहीं तो भाग जाएगा। आज के समय में हालेलुया ऐसा है। हालेलुया आज का ट्रेंड है शादी करने वाला से रिश्ता रखे। दूसरा हालेलुया ऐसे कोई तुम्हारे पास बात करने आता है तो तुम भी एंटरटेन नहीं करना है। हालेलुया। बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये व्यवस्था के अनुसार नहीं है, वाजा के अनुसार नहीं है। तो मैं बोलने का मतलब इस वाजा मजबूत है। आमेन। पुराना वाजा, पुराना नियम आप पढ़कर देखने के समय मूसा को परमेश्वर ने वाजा दिया, पुराना। हालेलुया। शमधरे रिखालबस्यमधरे। हालेलुया। वो पत्थर का हालेलुया पत्थर में लिख कर दिया।
हमें बहुत सारे व्यवस्था उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, वो पहले व्यवस्था है। मुझे छोड़कर, पढ़ो उसको 20 का 1 2 जल्दी आप अपना एक्सोडस निर्गमन, आमीन। पुराना व्यवस्था क्या है, पुराना व्यवस्था, पुराना वाजा क्या है, आमीन। निर्गमन का 20 का 1 2 पढ़ो। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो मूसा को दिया हुआ वाचा का मेन हालेलुया बात क्या है, वाजा क्या है, मुझे छोड़कर दूसरा तुम्हारा परमेश्वर भगवान नहीं होना चाहिए। हालेलुया, अन्य देवता नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, मुझे छोड़कर नहीं। ये पुराना व्यवस्था में हालेलुया सबसे प्रायोरिटी में लिखा हुआ बात है। पुराना व्यवस्था के अनुसार आप बाइबल पढ़कर देखने के समय पर परमेश्वर और इस्राएल का, ये इस्राएल को दिया हुआ वाजा है। अब्राहम को भी एक वाजा दिया हुआ है, वो उत्पत्ति का 12 अध्याय में आप देख सकता है। अब्राहम को बोला है कि वो भी पढ़ो, मैं एक वाजा उदाहरण सहित आपका सामने लेकर आना चाहता हूं। उत्पत्ति 12 का 1 2 3 वचन पढ़ो। आमीन हालेलुया। एक्चुअली ये थोड़ा घुमा आमीन हालेलुया, धीरे धीरे ऐसे जा रहा है कि ये प्रकाशित में, नया नियम का प्रकाशित के अंदर तुम्हें आने के लिए है। इसके लिए मैंने पुराना नियम परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ, देखो एक डील करने के लिए 2 व्यक्ति जरूरी है, दो होना जरूरी है। अकेला कोई वाजा नहीं होता है, सारे लिखना, अकेला कोई वाजा नहीं है, 2 डील है तो दो व्यक्ति वहां पे होगा। विवाह में 2 व्यक्ति है, हालेलुया, डील में 2 है। इसी रीति में परमेश्वर और अब्राहम के बीच में एक कवनेंट है, एक डील है। मूसा और परमेश्वर के बीच में डील दिया है, तो इस्राएल और परमेश्वर एक डील में है। हालेलुया, यीशु मसीह में चर्च, कलीसिया और परमेश्वर डील में है। समझ में आया? अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर ने? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे पढ़ो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाने वाला देश में चले जा। मैं तुम्हें, अगर चले गया तो किसको छोड़कर? अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाने वाला जगह पर इन लोगों को छोड़कर चले गया तो मैं तुम्हारे लिए क्या करेगा? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ओके, और तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। नाम महान होगा और तू आशीष का मूल होगा।
जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ, उन्हें मैं उन्हें मैं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे हाँ, उसे मैं शाप दूंगा, शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल हाँ, तेरे द्वारा हाँ, आशीष पाएंगे। आशीष पाएगा। हाँ, यहोवा के इस वचन के अनुसार देखो, सात बात परमेश्वर का डील में है। अगर तुम ये करेगा तो मैं तुम्हारे लिए ये करेगा, डील फिक्स। हालेलुया। अब्राहम के साथ एक डील है, अब्राहम के साथ एक कवेनेंट है। अब्राहम उसको कवेनेंट के अंदर उस वाचा में बने रहा जब तक हमें ये प्रत्येकता, इसका प्रत्येकता एक इससे छोड़ दिया तो वो कवेनेंट असाधु हो जाएगा, फिर वो निष्फल हो जाएगा, फिर वो पूरा नहीं होगा। समझ में आया? तो एक वाचा के लिए दो व्यक्ति जरूरी है। उसमें एक इससे पीछे गया तो वो वाचा कमजोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। हालेलुया। एक प्रत्येकता, अभी तक परमेश्वर कोई भी वाचा से पीछे नहीं हटा है। पीछे हटा कौन है? इस्राएल पीछे हटा, विश्वासी लोग पीछे हट जाता है। इब्रानी का पत्री लिखने के समय में पता है किसके लिए लिखा है? पीछे हटने वाले के लिए लिखा है, पीछे मुड़कर जाने वाले के लिए लिखा है। ये हालेलुया। इब्रानियों का पत्री में आमेन पहले नया वाचा के बारे में लिखा है, अनंत काल आमेन नित्य वाचा के बारे में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू का वाचा के बारे में लिखा है। हालेलुया। ये क्यों लिखा है? हालेलुया। पीछे मुड़कर जाने वाला इब्रानी विश्वासियों को आमेन आगे ले आने के लिए, वापस ले आने के लिए इब्रानी का पत्रिका लिखा हुआ परमेश्वर इब्रानियों का पत्री को लिखने वाला परमेश्वर हालेलुया लिखा है। शमधरे